लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जुन, युल और युल की मॉम कहीं जा रहे होते हैं। जुन कैब में बैठता हुआ सोचता है आखिर इतनी जल्दी किस बात की है। युल की मॉम ड्राइवर से कहती है सर प्लीज हॉस्पिटल चलिए। सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ युल की मॉम जुन से कहती है तुम यही रहना, मैं ऊपर जा रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं युल को लेने आऊंगी। जिस पर जुन कहता है हम सब साथ में क्यों नहीं चलते। तभी युल की मॉम उसे मना करते हुए कहती है नहीं नहीं तुम यही रहो, मैं फोन नहीं लाई हूँ तो कहीं जाना मत। इतना कहते हुए वो रिसेप्शनिस्ट के पास चली जाती है और जुन अपने मन में सोचता है ये अजीब सी फीलिंग क्या है। मुझे लग रहा था कि ये बीमार है लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लगता, तो ये हॉस्पिटल विजिट। इतना सोचते हुए वो युल की तरफ देखता है और कहता है आखिर वो युल को यहाँ क्यों लाई है। तभी वो लोग बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। युल जुन का बैग खींचते हुए कहता है मॉम, युल, फू। जिस पर जुन को लगता है कि वो खाना मांग रहा है। जुन युल को मिल्क का पैकेट निकाल के देता है लेकिन युल मना कर देता है और मुंह फुलाकर बैठ जाता है। जिस पर जुन कहता है तो क्या। युल उसकी तरफ देखते हुए कहता है शू शू। तभी जुन सोचता है और कहता है शूज, और वो जोर से कहता है नहीं, तुम मुसीबत खड़ी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अगर जो तुम बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए डॉगी वाला शो लगा देता हूँ। इतना कहते हुए वो अपनी हुडी की जेब में हाथ डालकर फोन निकाल ही रहा होता है और कहता है जब तक नूना वापस नहीं आ जाती तब तक थोड़ी देर के लिए। इतना कहते हुए वो युल के सर पे पैट करने ही वाला होता है कि वो सीट खाली पाता है और चारों तरफ युल को ढूंढने लगता है और देखता है कि युल भागता हुआ जा रहा है और चीखता हुआ कहता है कहाँ। लेकिन युल उसकी बात नहीं सुनता और भाग रहा होता है लेकिन वो अचानक किसी के पैर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो 2 मिनट के लिए शांत रहता है और फिर चीख चीख कर रोने लगता है। जिन उसे गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश करता है। युल रोते हुए कहता है मम्मा, आउच। जिस पर जुन कहता है सब ठीक है बेबी। तभी वो पर्सन जिससे टकराने की वजह से युल गिरा था वो युल के बारे में पूछता है। जिस पर जुन ऊपर उठते हुए कहता है सब ठीक है। जैसे ही वो उस पर्सन को देखता है वो उसके प्रोफेसर का असिस्टेंट होता है जिसके बारे में शायद आप लोगों को पहले के पार्ट में पता होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें हुआन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआन ऑर्फन आया होता है। कोई हुआन से कहता है हुआन आज तुम यहाँ बिना कॉल किए कैसे और इतने सारे प्रेजेंट किस लिए। जिस पर हुआन कहता है जब युल के लिए खरीद रहे थे तो ये भी खरीद लिए। जिस पर वो पर्सन कहता है इतने सारे ये तुमने खरीदे। जिस पर हुआन कहता है नहीं, ये सारे नूना ने खरीदे हैं। हमें यहाँ से कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआन के घर से एक टॉय शॉप वर्कर उन्हें थैंक यू करता हुआ निकलता है। हम हुआन को देखते हैं जो कि इतने सारे सामान को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और अपना सर खुजलाते हुए कहता है हाँ, क्या तुमने इतने सारे सामान खरीदे हैं। जिस पर हुआन की बहन कहती है हाँ, ये सब मैंने युल को देने के लिए खरीदे हैं। हुआन कहता है युल एक है 10 नहीं, वो इतने सारे सामान से कैसे खेल पाएगा। एक काम करो कुछ रख लो और बाकी वापस कर दो। जिस पर हुआन की बहन स्टबनली अपने हाथों को चेस्ट के पास फोल्ड करते हुए कहती है नहीं, मैंने इसे युल के लिए खरीदा है, मैं इसे वापस नहीं कर सकती। जिस पर हुआन कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, युल तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा। जिस पर जीहे कहती है मैंने कब कहा कि उसे ये सब समझने की जरूरत है, मैं बस उसे अपनी फीलिंग्स शो करना चाहती हूँ। हुआन एक सांस छोड़ते हुए कहता है पर इस तरीके से। जिस पर उसकी बहन कहती है क्यों ना तुम इसे हे सॉन्ग को दे दो। तभी हुआन क्वेश्चन भरी नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहता है हे सॉन्ग। उसे एकदम से याद आता है तुम ऑर्फन की बात कर रही हो। जिस पर उसकी बहन कहती है हाँ, तुम ही कह रहे थे ना कि ये कुछ ज्यादा है, तो क्यों ना इन्हें शेयर कर दिया जाए। जाओ इसे अभी दे आओ वरना मैं इसके पैसे रिफंड नहीं करवाऊंगी, भले मुझे ये फेंकना ही क्यों ना पड़े। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ बच्चे इन सारे टॉयज से खेल रहे होते हैं। तभी एक पर्सन कहता है वाओ, जीहे नूना तो बेस्ट है, वो बच्चों के बारे में सोचती हैं। तभी हे सॉन्ग कहता है तुमने मेरे शब्दों को इंटरप्ट कैसे किया, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो वापस आ गई हैं, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा था। इतना कहते हुए वो हुआन की तरफ देखता है और कहता है हेयोंग, जब आप जाएंगे तो मैं क्या आपके साथ। जिस पर हुआन एकदम से उसे रोकते हुए कहता है नहीं। जिससे देखकर हेसोंग कहता है आह, पर क्यों। तभी वो अपने मन में सोचता है लेकिन वैसे भी आज तो मुझे जाना ही था। हुआन कहता है वो तुम्हें देखेगी तो उसे और इन चीजों की याद आएगी।
जिस पर हेसोंग कहता है, क्या तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या चल रहा है? क्या ये मुझसे रिलेटेड है? हुआन हेसोंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर हेसोंग कहता है, ओह ये क्या है? क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? इतना कहते हुए वो अपने हाथों पर अपने गालों को रखते हुए कहता है, हेयोंग आप हमेशा से ऐसे ही हैं। आप लोगों को क्यूरियस करते हैं और उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट में अपना मुंह बंद कर लेते हैं। आप हमेशा से मुझे कहने के लिए अपनी फैमिली कहते हैं ताकि आप मेरे कन्फेशन अवॉइड कर सके। जिस पर हुआन पैनिक होते हुए कहता है, हे तुम अचानक से क्या बातें करने लगे? मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन ये सियोंग नूना के बारे में है तो मैं थोड़ा केयरफुल रहना चाहता था। जिस पर हेसोंग कहता है, सियोंग नूना? हुआन कहता है, हाँ अब वो वापस आ गई है तो वो सियोंग नूना को देखना चाहती है। जिस पर हेसोंग कहता है कि तुम्हें पता है कि उनकी कंडीशन अभी क्या है? तभी सीन कट हो जाता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम युल को मिल्क पीते हुए देखते हैं। उसकी आंखें टीयर से भरी हुई होती हैं। तभी हमें वही प्रोफेसर का असिस्टेंट दिखाया जाता है जो कहता है, या मैं सोच ही रहा था कि मुझे ये देखा देखा सा लग रहा है, ये जीहुआन का नेफ्यू है। इतना कहते हुए अपने मन में सोचता है जो एग्जीबिशन में आया था। जिस पर जुन कहता है, हाँ, और अपने मन में कहता है, मैं हमेशा जाने पहचाने लोगों से तभी क्यों टकराता हूँ जब मैं एकदम मैस होता हूँ। वो असिस्टेंट जुन से कहता है कि कल वो एक एक्सीडेंट से गुजरा। जिस पर जुन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या एक्सीडेंट से? क्या तुम इसीलिए यहाँ हो? जिस पर वो उसे शांत कराता हुआ कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहते हुए वो अपने मन में कहता है, मैं तो बस जस्ट इन केस चेकअप कराने आ गया। जिस पर जुन कहता है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ लेकिन जीहुआन भी बहुत लकी है। जिस पर जुन कंफ्यूज होता हुआ कहता है, जीहुआन? तभी वो पर्सन बताता है, हम दोनों कल कार में साथ ही में थे लेकिन वो अचानक से उतर गया। मेरा एक्सीडेंट उसके बाद ही हुआ था। कल वो मेरी वजह से प्रोफेसर से नहीं मिल पाया, और तो और वो मेरी वजह से एक्सीडेंट में भी फंस जाता तो हमारा युल मेल खत्म कर लेता है और हिलाते हुए पैकेट जुन को देता है। जुन उसे पकड़ता हुआ कहता है, तो कल जीहुआन प्रोफेसर से नहीं मिल पाया? जिस पर वो पर्सन कहता है, हाँ थैंकफुली वो इतना अर्जेंट काम नहीं था। जिस पर जुन अपने मन में सोचता है, अर्जेंट काम नहीं था? वो असिस्टेंट युल के चीक रब करता हुआ कहता है, वैसे ये बच्चा अपनी मॉम के पास वापस कब जा रहा है? तुम्हें पता है ना, ये अच्छा होता है कि बच्चा अपनी मॉम के पास बड़ा हो। जिस पर जुन कहता है, सही कहा। तभी युल ये सब सुनते ही जुन में चिपक जाता है और जोर से कहता है, मॉम। इतना कहते हुए वो असिस्टेंट की तरफ अपने हाथ वेव करने लगता है जैसे कि वो उसे जाने के लिए कह रहा हो। जिस पर वो असिस्टेंट कहता है, मैं नहीं कह रहा कि किड इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम बिजी होगे अपनी जॉब ढूंढने के लिए। जिस पर जुन चुप हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं होता। असिस्टेंट वहां से उठ के चला जाता है और जुन अपने मन में सोचता है, नौकरी? इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो हैप्पी मोमेंट याद करता है जहाँ युल और हुआन दोनों उसके साथ होते हैं और वो युल को बात करवा रहा होता है और सोचता है, हुआन और युल का ख्याल रखने के अलावा मुझे और क्या करना है? मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि कहता है, पहले नूना को ढूंढ लेते हैं, इन सब बारे में बाद में सोचेंगे। वो इतना सोचकर ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाते ही वो देखता है कि नूना एक कोने में बैठी होती है और रो रही होती है, जिसे देखकर जुन उन्हें आवाज लगाता है और कहता है, नूना क्या आप ठीक है? जिस पर जी है ऊपर देखती है और जुन को वहां देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ? इसके आगे वो कुछ कह पाती कि जुन अपने सवालों की बौछार कर देता है और कहता है, आप नीचे क्यों नहीं आई? इतनी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप वहाँ उस तरह क्यों? जुन अपनी बात खत्म कर पाता कि जी है चीखते हुए कहती है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसको चीखते हुए देखकर हमारा युल जोर से रोने लगता है। तभी युल को रोता हुआ देखकर जी चुप हो जाती है। युल जुन की हुडी को और टाइटली पकड़ लेता है और अपनी मॉम को देखने लगता है, जिस पर उसकी मॉम भी अपने पर्स को टाइटली पकड़ लेती है और युल को देखती है। दोनों को एक दूसरे को इस तरह देखते हुए जुन सोचता है, अब ये क्या टेंशन है? तभी उसकी मॉम साइलेंस तोड़ते हुए कहती है, चलो चले। इतना कहकर जी आगे चलने लगती है, लेकिन जुन की नजर हॉस्पिटल बोर्ड पे लगे नेम स्लिप पे पड़ती है जहाँ पर सियोंग लिखा था।
वो उसे देखने लगता है कि तभी जुन को अपने पीछे ना आता हुआ देखकर युल की मॉम पीछे मुड़ती है और कहती है, जुन तुम इतने स्लो क्यों हो, अभी तक आए क्यों नहीं। वो जुन को उस कमरे में झांकता हुआ देखती है और कहती है, जल्दी करो। जुन उस कमरे में एक लेडी को देखता है जिसके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है और वो अनकॉन्शियस होती है, और जहाँ तक हमें पता चला है वो लेडी सियोंग है। जुन उस कमरे में देखता है और उसके बाद युल की मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि वो बीमार है, जिस पर युल की मॉम ऑकवर्डली कहती है, तुम किसी स्ट्रेंजर के रूम के सामने इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। इतना कहते हुए वो जाने लगती है कि जुन उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम युल को उससे मिलाना नहीं चाहती थी, तुम जा क्यों रही हो। अगर जो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। युल की मॉम कहती है, मैंने कहा ना, मैं यहाँ किसी को देखने के लिए नहीं आई। जिस पर जुन कहता है, मुझे सीहे नूना के बारे में पता है। इतना सुनते ही युल की मॉम एकदम से फ्रीज हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।